हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। दिस इज़ प्रीति प्रसाद। आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी की ओर मूव कर रही है। ओके, सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, यानी प्रारंभिक वेग क्या है, u, और वो t टाइम के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग क्या हो जाती है, v। ओके, सो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया t टाइम पे, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन t, डिस्टेंस कवर बाय दिस बॉडी इज s। इस सब के बीच में जो रिलेशन हम लोग जो निकालते हैं उसको रिलेशन को हम लोग एक सेट ऑफ इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो 3 टाइप्स के होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले क्या थे, फर्स्ट वाली क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें बताती है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। और थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मीन्स पोजिशन और वेलोसिटी रिलेशन ये बताती है। ओके, मतलब जो भी क्या डिस्टेंस उसने कवर किया और क्या वेलोसिटी है उसके बीच में वो रिलेशन बताएगी। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, नाउ अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट ए से बी की ओर मूव कर रही है, इसे ग्राफिकली अगर इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह की ग्राफ मिलेगी। अगर इसकी वेलोसिटी जो v है उसे y एक्सिस के अलोंग, और जिस टाइम पे वो उसने a से b तक मूव किया उसे o एक्सिस के अलोंग, मतलब x एक्सिस के अलोंग उसे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, ओके, तो हमें मिलती है एक vt ग्राफ, जो कि एक a से b की ओर जाती है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम अमाउंट ऑफ उसकी जो वेलोसिटी क्या है, सेम अमाउंट में मूव कर रही है, उसकी जो चेंज कर रही है उसकी वेलोसिटी सेम अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स के साथ। ओके, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है सेम अमाउंट के साथ इक्वल टाइम इंटरवल के साथ। तो इसलिए उसकी जो होगी, जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट के साथ वो मूव कर रही है। ओके, तो ये जो हमें ग्राफ मिलेगी, ये वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो ये हमें ग्राफ मिलती है वीटी ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो हियर u क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी OA। u इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, OA। ये ग्राफ में सबको नेम दे दिए, O ये हो गई ओरिजिन हो गई, A, ओके, A B C D, और ये हो गई E। ठीक है, तो यहाँ से O से A तक की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और O से V तक, ये जो O से E तक जिसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, v। तो ये जो जैसे पॉइंट A से B तक ये मूव किया तो इसका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये जो BC है ये OE के पैरेलल है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। ओके, और OA की जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u। सो जैसे कि हुआ u इज इक्वल टू OA, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v, एंड t क्या है, t टाइम टेकन बाय द बॉडी, ये क्या हुई इसकी OC। ओके, सो फ्रॉम स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये जो स्लोप हमें मिल रही है वीटी ग्राफ की, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्लोप है, इससे हमें क्या मिल रही है, ये ग्राफ वीटी ग्राफ से एक्सेलेरेशन। ओके, सो एक्सेलेरेशन A इज इक्वल टू क्या हुई, स्लोप। ओके, ये स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो है उसके इक्वल है, जो कि एंगल थीटा बना रही है। ओके, ये एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, इसके साथ में ये एंगल थीटा बना रही है। ओके, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ से O से A पॉइंट से मूव कर रही है, ये इस एक्सिस के साथ में ये, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, बट ये S के साथ में थीटा एंगल बना रही है। तो सो ये क्या हो जाएगी, स्लोप निकालते हैं तो उसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या होती है, BD अपॉन AD, हाइट अपॉन बेस। तो BD अपॉन AD, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये जो है एक्सेलरेशन मुझे मिल रही है, तो ये क्या हुई, BD अपॉन AD। तो BD क्या है, BD हमें फाइंड आउट करनी है, और AD क्या हुई, T, क्योंकि ये OC के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, t, क्योंकि ये t है OC, तो इसके पैरेलल है ये AD, तो ये भी हो जाएगी t, तो ये हो गई t। तो BD अपॉन t, देयरफॉर BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये t a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, देयरफॉर BD इज इक्वल टू AT। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, ये हो गई BD की वैल्यू हो गई AT, ये AT हमें BD की वैल्यू मिल गई। सो अब ये जो है नाउ BC, ये फुल लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक u थी, v थी, तो ये BC इज इक्वल टू क्या होगी, लिख सकते हैं इसको CD प्लस BD, CD प्लस BD लिख सकते हैं इसको।
2 बार में डिवाइड किए उसको, उसको ऐड करके करेंगे, बी डी प्लस सी डी इसके टू क्या हो जाएगी, बी सी। तो इसके टू बी सी इसके टू क्या है, वी। सी डी, ये सी डी जो है ये इसके पैरेलल है ओ ए के, तो क्योंकि ओ ए जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो है सी डी इसके पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यू। तो सी डी हो गई यू प्लस बी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आई, ए टी, ये वैल्यू पुट कर दिए, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें मिल गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी फिर ग्राफिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसे लोग ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके, इसे मालूम करने के लिए इसकी डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि जो वीटी ग्राफ जो होती है, वीटी ग्राफ से जो स्लोप है और ये वीटी ग्राफ और ये टाइम एक्सिस के बीच में जितने भी जो एरिया है जो है, ये इसके हमें तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी हमें मिलती है। जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, जो तय की गई दूरी है, वो हमें इसकी एरिया अंडर द ग्राफ वीटी ग्राफ हमें मिलती है। ओके, वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में। सो इसे निकालने के लिए डिस्टेंस एज कैलकुलेट क्या हो जाएगी, एरिया ओ ए बी सी, क्योंकि एक ट्रेपीजियम फॉर्म में हमें मिली है। अब ये ट्रेपीजियम फॉर्म में है तो इसे हम 2 पार्ट में इसे हम डिवाइड कर देते हैं, एक रेक्टेंगल पार्ट में और एक हो जाएगी ट्रायंगुलर शेप में। ओके, एक होगी रेक्टेंगुलर, एक होगी ट्रायंगुलर। तो इस तरह से 2 पार्ट में इसको सेपरेट करके और फिर इसके बाद इसकी एरिया को निकालेंगे। ठीक है, तो सो एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये जो ट्रेपीजियम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए तो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस फिर ये ट्रायंगल फॉर्म में है तो क्या करेंगे, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ये इसकी एरिया ले लेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल ओ ए डी सी जो है, ओ ए डी सी की एरिया इसका क्या होता है, फॉर्मूला एरिया क्या निकलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हुई, ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो ट्रायंगल जो है ए बी डी, ये जो ए बी डी ये जो ट्रायंगल है इसकी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ओके, तो बेस इंटू हाइट, तो ये क्या होगी, ए डी, हाफ इंटू बेस क्या है ए डी और हाइट क्या है बी डी। ओके, तो ए डी इंटू बी डी हो गई। अब सबकी वैल्यू पुट करो, ओ ए कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यू, ये लगा दिए, ओ ए की वैल्यू पुट कर दिए। ओ सी इसकी वैल्यू क्या है, टी, टाइम टेकन बाय दी बॉडी, प्लस हाफ ए डी विच इज़ पैरेलल टू ओ सी, टाइम टेकन बाय दी बॉडी टी, तो इसकी वैल्यू ए डी की क्या हो जाएगी, टी, या टी लगा पुट कर दिए। ओके, नाउ बी डी की वैल्यू हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आई थी, ए टी, तो हमने यहाँ ए टी पुट कर दिया। ओके, अब सबको वैल्यू पुट करो, सब सेट हो गए। यू इंटू टी क्या होंगे, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। हो गए, ये हमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, हाफ ए टी स्क्वायर। ना अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी अब डिस्कस करें, उसको डेराइव करते हैं। ओके, सो फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू फाइंड, ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टी, जो टी टाइप में जो बॉडी जो कवर की है, डिस्टेंस कवर की है, तो ये हमें जो डिस्टेंस जो हमने जो निकाला वो किस फॉर्म में है, वो ओ ए बी सी मतलब ट्रेपीजियम फॉर्म में मिली हमें। ओके, सो ये ट्रेपीजियम फॉर्म में है, तो इसकी इस बार हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उसकी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी एरिया क्या होती है, हाफ ओ ए प्लस सी बी मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस सी बी। ओके, ओ ए प्लस सी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड्स के बीच में क्या है, ओ सी, तो हम ओ सी यूज़ करेंगे। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स ओ ए प्लस सी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, तो हो गई ओ सी, ये ओ सी यूज़ किए, फॉर्मूला यूज़ कर दिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब क्या है, हाफ ओ ए की वैल्यू क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस सी बी इसकी वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या है, वी फाइनल वेलोसिटी वी। ओके, इंटू ओ सी इसकी वैल्यू क्या है, टी,
टाइम टेकन बाय द बॉडी, सब वैल्यू पुट करिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या आई थी रिलेशन, u प्लस ए टी। तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे इसमें, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे क्या करेंगे हम, ए टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, u जो है इक्वल के इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, इक्वल के इस साइड आएगी तो हो गई v माइनस यू। देयरफॉर इससे हम t की वैल्यू को हम निकालना है, इससे हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a जो है नीचे आ जाएगी। ओके, हो जाएगी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो t इज इक्वल टू हो गई v माइनस यू बाई a। अब इस t की वैल्यू को ये इक्वेशन 2 में जो इंटू t है यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन 1 से ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हम t का फॉर्मूला निकालें और इस t को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ओके, सो इंटू टी है, इसमें से पुट कर देंगे तो आ जाएगी वो रिलेशन। सो एस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी हाफ u प्लस वी इंटू टी की वैल्यू क्या आई, v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पर v माइनस यू बाई ए कर देंगे। ओके, अब u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, अगर नेगेटिव हो तो वो प्लस हो जाते हैं, पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव साइन में है तो आप इधर लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम u प्लस वी को v प्लस यू लिख दिए और ये हो गई v माइनस यू बाई ए। ये t की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें पुट किया। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, फ्रॉम एलजेब्रा। सो वही वैल्यू उसमें यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये v प्लस यू, v माइनस यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। अब ये क्या हो जाएगी, 2as, यहाँ मल्टीप्लाई किए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव किया। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।